हरिओम जय जिनेन्द्र। श्री जिरावला योग केंद्र, जिरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखिए, दृष्टा बन के देखिए, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर अपने आप स्थिर, सांसें मंद और मन शांत हो रहा है। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सच कुंभक, तीन ओमकार पूरक। पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आप खोलेंगे, दंड स्थिति में आ जाएंगे, सूर्य नमस्कार 12 अंक करेंगे, अवेयरनेस के साथ प्रत्येक अंक का अनुभव लेते हुए खुद की क्षमता के अनुरूप। बीच में कभी भी कहीं भी छोड़ सकते हैं। शुरू करेंगे, 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपाद, 4 एक पैर पीछे, 5 द्विपाद, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद आकर्षण, 10 द्विपाद आकर्षण, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। इस तरह 12 मत गिनिए, एक एक अंक को गिनिए, एक एक अंक की इफेक्ट को महसूस करें। दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। तीसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। पांचवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छठा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शाबाश। सातवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नौवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकंड लास्ट, थोड़ी तेज गति से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति। बैठ जाएंगे, पैर फैला दीजिए, सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस के साथ शरीर के कौन से अंग की मूवमेंट हो रही है वो खूब ध्यान से जानिए, सिर्फ देखते रहिए, दृष्टा बनिए।
सावधान आगे बढ़ेंगे। दोनों पैर के पंजे जमीन की ओर दबाइए, आगे फॉरवर्ड, खूब तेज गति से और बलपूर्वक दबाइए, दबा के रखिए जैसे हमारी उंगलियां जमीन को स्पर्श कर रही हो, वैसा प्रयत्न। दबाइए और दबाइए, आंखें बंद। देखिए कहां तक शरीर में खिंचाव का अनुभव हो रहा है। दबाइए और दबाइए और दबाइए। धीरे से दोनों पंजे मध्य में पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए। दोनों पैरों में ब्लड सर्कुलेशन काफी बढ़ जाएगा, पैरों की तकलीफ मिट जाएगी। जब आगे दबाते तब ऊपर की नस नाड़ियां, जब खींचते तब नीचे की नस नाड़ियां। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्राम। अब पंजे को गोलाकार घुमाएंगे थोड़ी तेज गति से, लेकिन घुटना बिल्कुल स्ट्रेट। घूंटी से पंजा इतना ही हिस्सा हिलना चाहिए। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर में अंतर। अब शेकिंग, दोनों पैर के पंजे को हिलाइए। सारी मूवमेंट भिन्न है, अलग अलग है, उसकी असर भी अलग होती है। अब मस्कुलर लेवल पे इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल फ्री हो जाइए, अपने आप को तान के खींच के आकर के मत रखिए, फ्री मूवमेंट कीजिए, भीतरी मसल्स की मूवमेंट होगी। कभी पैरों में दर्द नहीं होगा, चलने की क्षमता बहुत बढ़ेगी, वेरिकोस वेन जैसी तकलीफें कभी नहीं होगी अगर ये मूवमेंट कर पाते तो। विश्राम। वेरी गुड। विधिवत वज्रासन में आइए या सुखासन। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अब करेंगे पावर बूस्टर। तेज गति से की जाने वाली क्रिया, लेकिन टेक्निक यूज कीजिए। जैसे हम हाथ को इस तरह स्मूथली ले जाएंगे, मुट्ठी बना के ले लाएंगे इस तरह, ये शोल्डर पे खींचाओ। उस वक्त तेज गति से सांस को बाहर फेंकना है। हमारा उद्देश्य नाक से सांस को फेंकना है, हाथ की मूवमेंट उसे सपोर्ट कर रही है। 15-20 बार करेंगे, ठीक है? चलो। विश्रांति, आंखें बंद और शरीर में भीतर हो रहा ऊर्जा का संचार महसूस करें। मस्तिष्क से नाभि तक का शरीर महसूस करें। विश्रांति। हाफ सर्कल, हाथ को फैला दीजिए, इतना ही घुमाएंगे, जितना आगे से उतना पीछे से। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। अवेयरनेस 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20. अब उल्टे रहो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कंटिन्यू करो. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आंखें बंद. पूरा ध्यान मसल्स पे, बाइसेप्स पे. जो हिस्सा वेट उठाता है, शक्ति देता है जब हम कुछ उठाते हैं, वो मसल्स हमारे, वहाँ पे इसकी इफेक्ट होती है. आगे बढ़ेंगे. ब्रह्म मुद्रा. गर्दन को गोलाकार घुमाना है. स्लोली स्लोली शुरू. 1, 2, 3, 4, 5, 6. उल्टा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. विश्रांति. नमन मुद्रा. देखिए किस तरह शरीर को आगे झुकाना होता है. सही नमन मुद्रा क्या है? हमारी होती है, फिर भी थोड़ी बहुत गलतियां होती है. किस तरह शरीर का पोस्चर आगे झुकेगा, ठीक से देखिए. घुटना, पैर का हिस्सा और सीट बैठा हो पीछे. जब हम आगे झुकते तो ऐसा नहीं झुकना है, अपने आप को बेंड नहीं करना है, सीधा कमर से झुकना है. इस तरह मैं तीसरा पार्ट कर रहा हूँ. पूरा देखिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन. इस तरह कोशिश करनी है, जितना भी होता है, लेकिन कोशिश इस तरह करनी है. चलो. हाथ इटोलक कीजिए, पूरक कीजिए, सांस भरिए. रेचक. सांस को छोड़ते छोड़ते आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे. छाती का घुटने को स्पर्श और मस्तिष्क को नीचे ढाल लीजिए. हाथ हटा लीजिए, कोशिश कीजिए और मस्तिष्क, हाथ को हटा लीजिए वहां से. देखिए मस्तिष्क जा रहा है नीचे और मस्तिष्क नीचे और मस्तिष्क नीचे. सीट नहीं उठेगी. बस अंतिम अवस्था में फिक्स हो जाइए, बिल्कुल सेट हो जाइए. सांसें बिल्कुल नॉर्मल. पेट पे दबाव महसूस कीजिए. सीट को नहीं उठाएंगे, सीट मत उठाइए. सांस भरते भरते ऊपर आएंगे. सभी सिर्फ हाथ की मुद्रा अलग अलग है. नमन मुद्रा पार्ट 1, नमन मुद्रा पार्ट 2, नमन मुद्रा पार्ट 3, नमन मुद्रा पार्ट 4. लेकिन झुकना तो आगे ही है. इस तरह झुकना है. पहले यहाँ पे पेट और ये घुटना, फिर छाती और घुटना, और फिर मस्तिष्क नीचे. कोशिश ऐसे ही करनी है, इस तरह करने की, अपने आप हो जाएगा. ठीक है. 4 पैर पे आ जाइए. आसन में जितनी अवेयरनेस रहेगी उतनी इफेक्ट ज्यादा. पार्ट 1, कमर को नीचे खींचिए और मस्तिष्क ऊपर. आंखें बंद. मस्तिष्क को और ऊपर खींचिए. हाथ बिल्कुल सीधे. गले में खूब खींचाओ, गर्दन में थोड़ा सा दबाओ, कमर को नीचे खींचिए. आंखें बंद. पूरा ध्यान कमर पे. देखिए पूरा रक्त संचार कमर पे हो रहा है. कमर की कई तकलीफें मिट जाती है, हमें पता भी नहीं कि तकलीफें होती है कमर की. वर्टिब्रा, जो हमारी 33 वर्टिब्रा है, उसके बीच में डिस्टेंस कम होता है, उसके भीतर से प्राण शक्ति बहने लगती है. वेरी गुड. मध्य में आएंगे. स्लोली 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 मध्य में. अब इसका पार्ट 2 करना है.
खुंद बाहर निकालिए, छाती पीछे की पीठ को, गर्दन को अंदर घुसाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब वर्टिब्रा के बीच में डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया, इकट्ठ हुआ रक्त अपने आप बिखरेगा, धुलाई हो जाती है पूरी स्पाइनल कॉर्ड। शाबाश। मध्य में आएंगे। पीठ हमारी बैक, हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर वो ठीक नहीं तो मन ठीक नहीं, याद रखिए। अब स्वानासन करेंगे। राइट हाथ और लेफ्ट लेग उठाइए, बिल्कुल उठाइए, जितना उठा सकते हैं मैक्सिमम उठाइए। राइट हैंड लेफ्ट लेग। अब खींचिए उसे, हाथ को आगे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें हरदम नॉर्मल रहेगी। शारीरिक संवेदना में बदलाव होगा। खींचना है अब सिर्फ खिंचाव को छोड़ दीजिए, उसे होल्ड कीजिए। खींचने से रक्त संचार बढ़ता है, होल्ड करने से मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ती है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे। दूसरा हाथ पर उठाइए, पहले उठाइए, फिर खींचिए और खींचिए और खींचिए। फिर खिंचाव छोड़ के उसे वो उसी अवस्था में पकड़ के रखिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे। वज्रासन में विश्राम। जितनी अवेयरनेस ज्यादा, इतनी इफेक्ट ज्यादा। मन की स्थिरता, पीठ की स्वस्थता पे डिपेंड है। तीसरा आसन उष्ट्रासन। सांस के साथ अंतिम अवस्था में दीर्घ श्वसन करेंगे। घुटने पे आ जाइए, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे बेंड हो जाइए, जितना पीछे झुक सकते हैं, जितना झुक सकते हैं। फिर अंतिम अवस्था में घुटनी पकड़ लीजिए, एंकल पकड़ लीजिए, सीना आगे खींचिए, मस्तिष्क पीछे, हाथ का सपोर्ट, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब लंबी गहरी सांसें। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, आसन छोड़ के पैर फैला के विश्राम। ये एक सेट है। मार्जरासन, स्वानासन, उष्ट्रासन 6 मिनट में हो जाएंगे अच्छी तरह और पीठ की तकलीफों से मुक्त हो जाओगे। अब एक नया आसन करते हैं जो विपरीत करनी मुद्रा का है, मस्तिष्क के लिए थोड़ा सा कठिन। एक बार देख लीजिए। इस तरह एक पैर को लंबा करेंगे, दूसरे पैर को लंबा करेंगे, दोनों पैर के पंजे जमीन की ओर। हाँ, पैर को टेढ़ा नहीं, जमीन पे रखना है ताकि सपोर्ट बनेगा। फिर क्या करेंगे, हाथ का सपोर्ट है, धीरे 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 मस्तिष्क जमीन पे। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट ले सकते हो ऐसा, या सपोर्ट को निकाल सकते हो। बहुत बड़ी इफेक्ट होती है बैक साइड पे, जो पीछे की नस है उस पे, बैक पे और पैर पे। ठीक है, करेंगे? चलो कोशिश कीजिए। इतना कठिन नहीं, आसानी से धीरे 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 पैर को फैलाइए, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली स्लोली। और फिर हाथ को टेक दीजिए। अब हाथ का सपोर्ट लेके और थोड़े पैर फैला सकते हैं हम लोग, लेकिन पंजा जमीन से टच रहेगा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, अब धीरे धीरे कोशिश कीजिए मस्तिष्क को जमीन पे लगाने की।
अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कोशिश करनी। वेरी गुड। अब हाथ का सपोर्ट भी आप ले सकते हो, या अगर जो कोशिश करना चाहे वो हाथ ऊपर रख के कर सकता है। कुछ पल ना रुकिए, आप पीठ में देखिए कितना खिंचाओ। वेरी गुड। धीरे स्लोली स्लोली हाथ का सपोर्ट लेके आसन छोड़ेंगे, बैठ जाएंगे, विश्राम, रिलैक्स हो जाएंगे। अगर हमारी पीठ स्वस्थ है तो हम ब्लड प्रेशर से या तो बच जाएंगे या तो उससे नियंत्रण में कर लेंगे। याद रखिए, डायरेक्ट नेक्सस आपकी पीठ की स्वस्थता का, हार्ट बीट का और ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी वजह क्या है? मेंटल इम्बैलेंस। उसकी वजह क्या है? पीठ की अस्वस्थता। याद रखिए, लिंक को समझने का प्रयत्न कीजिए। आगे बढ़ते हैं जानुशिरासन। अगेन वेरी पावरफुल फॉर सुषुम्ना नाड़ी, तीसरी नाड़ी को। इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत है। इस तरह एक पैर को फोल्ड कीजिए, ये जितना होता है उतना करना है, लेकिन इसकी इंपैक्ट बहुत है। पंजे को आगे लीजिए, अब पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। अगर नहीं पकड़ सकते तो जहां पे हाथ पहुंचते हैं, बराबर। अब स्लोली 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 कपाल और घुटना एक करने का प्रयत्न, बहुत स्लोली। नहीं होगा पता है, लेकिन इंपैक्ट बहुत होगी। देखो, पीठ में आपको खिंचाओ। ये ऐसी नस नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर में ऊर्जा के बहाव को नियंत्रित करती है। स्लोली स्लोली जाइए, स्लोली स्लोली जाइए, और जो इफेक्ट शरीर पे उत्पन्न हो रही है उसको जानने का प्रयत्न कीजिए। दृष्टा बनिए, देखिए शरीर पे कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। पेन भी होगा ज्यादा किया तो। इसे जानुशिरासन कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के घेट पे बहुत दबाव आता है, नाड़ी खुल सकती है। एक बार नाड़ी खुल गई, मानो आप मिलो आगे चलेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। अब सिर्फ आप पीछे देखना, अंतिम अवस्था कैसे होती है। नवल बहन दिखाइए सबको, देखो इसकी अंतिम अवस्था कैसी होती है। इतने क्लास में एक ही जन ने परफेक्ट किया, मेरा भी परफेक्ट नहीं हुआ। आगे बढ़िए, करिए, देखिए आप किस तरह करना है। देखो, ये जानुशिरासन परफेक्ट। जानु यानी घुटना, सिर यानी मस्तिष्क, दोनों लग, और कोनी जमीन पे लगाइए, कोशिश कीजिए कोनी जमीन पे लगाने की। वाह, वेरी गुड, शाबाश, ये सही आसन। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। इतना नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर जो इफेक्ट होती है उसको जानिए, बहुत हो गया। पैर चेंज कीजिए, सीधा रखना है, पंजे को पेट की ओर लाना है ताकि आसानी से पकड़ सके हम। यहाँ दोनों हाथ को नीचे लगा दीजिए। अब धीरे धीरे स्लोली 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 मस्तिष्क को नीचे जड़ पे। कोशिश करते रहिए ताकि शरीर पे इफेक्ट बनी रहेगी। आंखें बंद, देखिए कहां पे दबाव है, कहां पे खिंचाव है, महसूस करें। वेरी गुड। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर फैला के विश्राम। क्या क्या खींचा ऐसे? पीठ में सबसे बड़ी नस यहां से होती है, यहां से लेकर यहां तक। कभी एक बार गूगल पे जाइए और नस इन बॉडी वो टाइप कीजिए और इमेज में जाइए, देखिए पता चलेगा। हम जानते नहीं भी इतने नस हमारे शरीर में। आजकल बहुत लोग को तकलीफ है, वेरिकोज वेन की, साइटिका की, चल नहीं पाते, दर्द होता है। ये पीछे की नस सब जाम हो जाती है उसकी वजह से। अर्ध मच्छिंद्रासन, अगेन ट्विस्टिंग पोस्टर। किसके लिए? पेनक्रियास, स्प्लीन और लिवर। चलो सब कर पाएंगे। दोनों पैर सीधे, चुन चुन के आसन करने हैं। सिर्फ क्या करना है, खूब ध्यान से करने हैं। राइट को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए। लेफ्ट को सीट के नीचे रखिए, शाबाश। अब लेफ्ट कोनी में राइट घुटना, उसको फंसाइए इस तरह, छाती पे कस के पकड़िए।
राइट हैंड को लेफ्ट कमर पे ले जाइए। अब पीछे देखिए, देखिए पीछे और पीछे आप कर पाएंगे। घुटने को छाती पे दबाते जाइए और अपने आप को पीछे मुड़िए। आंखें बंद, आंखें बिल्कुल बंद। पूरा ध्यान पेनक्रियास पे, लिवर पे, स्प्लीन पे। पेट पे हो रहा दबाव उसे जानिए, पहचानिए, महसूस कीजिए और मन में एक ही भाव, ये मेरे सारे ऑर्गन, स्प्लीन, लिवर और पेनक्रियास, तीनों पे दबाव आ रहा है। तीनों की आंतरिक रचना में मूवमेंट हो रहा है। वहां पे जो पेजम में जो भी द्रव्य इकट्ठे हुए वो निकल रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता बढ़ रही है, उनका शुद्धिकरण हो रहा है और शरीर की अन्य ग्रंथियों से उनका तालमेल बढ़ रहा है। ऐसी बात बार बार मन में घूटिए। उनका शुद्धिकरण हो रहा है, उनकी कार्यक्षमता बढ़ रही है, शरीर के अन्य ऑर्गन से तालमेल बढ़ रहा है, उस ऑर्गन की वर्किंग इफिशिएंसी बढ़ रही है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल रखिए। अब खुद ध्यान से महसूस कीजिए, 3 जगह ट्विस्ट है, कमर में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट और गले में ट्विस्ट। वेरी गुड। पहले गर्दन सीधी कीजिए, फिर पीछे रखा हुआ हाथ, फिर पैर को सीधा कीजिए, दूसरे पैर को, यह आधा हुआ। अब आधा करेंगे, लेफ्ट को उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट को सीट के नीचे रखें। अब राइट कोने में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखिए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आसन हुआ कि नहीं हुआ मैटर नहीं करता, आप कितना उसे समझते हो, कितना महसूस कर सकते हो। जब भी आप आसन को 2-3 सेकंड के लिए भी महसूस करते हो, आप दृष्टा बन जाते हो। और वही तो हमें सीखना है। दबाव, तनाव, खिंचाव कहाँ पे हो रहा है महसूस करें। अब भावधारा में जाइए, आपकी पेनक्रियास ठीक हो रही है, खूब अच्छा काम कर रही है, दबाव आ रहा है, आंतरिक शुद्धिकरण हो रहा है, शरीर के अन्य ऑर्गन से तालमेल बढ़ रहा है, इंसुलिन स्त्राव नियंत्रित हो रहा है। वेरी गुड। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ आगे, नीचे वाला पैर सीधा, ऊपर वाला पैर सीधा, विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन आज का, आकर्ण धनुरासन। हम शरीर के हिस्से को चुनते हैं, पैर के लिए कुछ किया, पेट के लिए किया, कमर के लिए किया। अब करेंगे जो ये हमारा चेस्ट, कंधे, गला और मस्तिष्क, इन हिस्सों में सप्लाई बढ़नी चाहिए, वो आसन है आकर्ण धनुरासन। देखिए किस तरह करना है। राइट पैर सीधा, लेफ्ट को फोल्ड कीजिए, सब कर पाएंगे इस तरह, बराबर। अब क्रॉस करना है, राइट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़िए और लेफ्ट हाथ से राइट पैर के अंगूठे, क्रॉस। आपने घुटना फोल्ड किया, राइट घुटने को लेफ्ट से पकड़िए, लेफ्ट घुटने को राइट से पकड़िए, हो गया। अब इसे कान तक खींचना है, उल्टू करो, उल्टा हाथ खींचिए कान तक, दृष्टि सीधी। देखिए मेरी तरह, जैसे धनुष बाण रामायण महाभारत फिल्म दिखा था वैसा। खींचिए और ऊपर खींचिए, कोनी ऊपर जाएगी। आकर्ण धनुरासन नाम है इसका। छाती में, कंधों में, गले में, गर्दन में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, वहां की तकलीफें मिट जाती है, सूक्ष्म दृष्टि का विकास होता है, दृष्टि दोष दूर होते हैं। पैर नीचे रखिए, कई गुना खिंचाव महसूस करते हैं। पैर बदली कीजिए, क्रॉस हाथ, क्रॉस लेग, और खींचिए कान तक, खींचिए। दूसरों की खिंचाई करते वैसे अपनी खिंचाई कीजिए।
विश्रांति। रिलैक्स हो जाइए, आसन पूर्ण हो गए। जब भी आसन करेंगे शरीर के ऑर्गन को लक्ष्य में रखिए। आज पेट का किया, पीठ का किया, हाथ का किया, छाती का किया। यहाँ किसी ऑर्गन में तकलीफ है तो उसका विशेष करें। बटरफ्लाई। आसन में कभी भी जल्दबाजी ना करें, अवेयरनेस बनाए रखें। कम हुआ कैसा भी हुआ चलेगा, लेकिन मन का भाव क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कौन सी संवेदना है, कौन सी लेवल की है, वो खुद जानिए। दोनों हाथ घुटने पे, मस्तिष्क का घुटने, पैर के अंगूठे को स्पर्श। धीरे से ऊपर आएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आसन में आप बैठ सकते हो। आइडियल क्या है हम जैसे लोग के लिए? 20 मिनट आसन, 20 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट ध्यान और 10 मिनट शवासन। फिट रहने के लिए पर्याप्त है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी के साथ हमारी तीनों नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जुड़ी हुई है। हम बैंड हो जाएंगे, वो तीनों बैंड होगी। प्राण की मूवमेंट टूटते टूटते होगी। एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे। राइट बांध, लेफ्ट से रेचर, पूरा शुरू। आंखें बंद, बायां शरीर पूरा सक्रिय महसूस करें। ये अनुभव का शास्त्र है। प्रत्येक चीज को अपने आप पे अनुभव करना है। आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से 51 स्ट्रोक। रेचर, पूरा शुरू। अगेन सहज कुंभक। अब दाहिना शरीर को सक्रियता, बायां शरीर बिल्कुल शांत। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव। दृष्टा बन के परिणाम महसूस करें। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड सिर्फ 60 स्ट्रोक करेंगे और पहले अंतराल में यानी पहले सहज कुंभक में हार्ट बीट को सुनने का प्रयत्न करें। दूसरे में नाड़ी बीट को, तीसरे में नाभि बीट को। सुनाई नहीं देगा, इट्स ओके, कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पे इफेक्ट होता है। प्राण धारा, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह तीनों सेट होते हैं जब हम शून्य में जाते हैं।
सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दो नासिका से पहला राउंड 60 स्ट्रोक रेचक पूरा शुरू। आंखें बंद, सहज कुंभक, सारा ध्यान हार्ट बीट पे। हृदय की धड़कनें जो रक्त धारा, रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन मैनेज करती है, उसको सुनने का प्रयत्न। बिल्कुल दृष्टा बन जाइए। खूब ध्यान से सुनिए। जब मन शांत होता है, हृदय की धड़कनें अपने आप बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, रिथमेटिक हो जाती है। जितनी मात्रा में शरीर को जरूरत होती है उतनी ही धड़कनें दबकने लगती है। वेरी गुड। अब दूसरे 60 स्ट्रोक, उसके पश्चात नाड़ी की धड़कन यानी रिस्ट है हमारा, यहाँ पे नाड़ी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, उसे सुनने का प्रयत्न। रेचक पूरा 60 स्ट्रोक। शून्य कुंभक, बंद आंखों से सारा ध्यान रिस्ट पे, नाड़ी की धड़कनें सुनने का प्रयत्न। प्राण प्रवाह को नाड़ी की धड़कनें नियंत्रित करती है। प्राण प्रवाह जो हमें संवेदना देता है, जिसकी वजह से हम जीवंत होते थे। खूब ध्यान से एकाग्र होकर शांत और स्थिर चित्त से उसे सुनने का प्रयत्न। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड 60 स्ट्रोक, सारा ध्यान नाभि पे जाएगा। ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करेंगे, उसकी धड़कनें नहीं होती, उसको फील कर सकते हैं। रेचक पूरक शुरू। नाभि चक्र पे पूरे शरीर के सूक्ष्म भागों को ऊर्जा प्रदान करने वाली नाभि, ऊर्जा प्रवाह का केंद्र बिंदु। मन, चित्त, आत्मा, बुद्धि, अंतरात्मा, उसे गतिशील रखने वाली ऊर्जा। डेड बॉडी को मन नहीं होता, हमें जीवंत रखने वाली
सूक्ष्म ऊर्जा शक्ति महसूस करें। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। जिसको कि ब्लड प्रेशर की हार्ट ट्रबल है वो ये 3 प्रयोग कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। आप तीनों प्रभाव को सुनने का, जानने का, महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। कपालभाति के ऐसे 3 सेट कीजिए। हमने 60 का 1 सेट किया, ऐसे 3 सेट करो। देखिए आपके प्रेशर किस तरह नॉर्मल हो जाता है। गोली गोली बंद मत करना, उसे चालू रखो। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम यानी रेचक को खूब लंबा करना। किस तरह? कौन सा शब्द का उच्चारण करेंगे? ऊ का। ऊ शब्द का उच्चारण करना है। ठीक है, चलो कान बंद कर सकती है अगर चाहो तो। नीचे हाथ रखना है तो वहां पे रख सकते हो। पूरा दूसरा पूरा तीसरा पूरा चौथा पूरा आखिरी 5वां राउंड पूरा आंखें बंद, बिल्कुल शांत। अभी भी वही आवाज सुनने का प्रयत्न। अब 2 ओमकार करेंगे। ओमकार वैसा ही होता है, भ्रामरी ओमकार करेंगे, कान बंद कर। लेकिन कौन सा शब्द उच्चारेंगे? म। भ्रामरी में उ और ओमकार में म होता है। याद रखिए, प्रत्येक शब्द की इंपैक्ट होती है।
चलो कान बंद कीजिए, 2 बार ब्रह्मरी ओमकार पूरा पूरा शांत शांत, आंखें बंद ही रहेगी। धीरे से आसन को छोड़ दीजिए, एक साइड टर्न होके 8 से 10 मिनट के लिए शवासन में लेट जाइए। कुछ नहीं करना है, अब जो होगा अपने आप होगा, जस्ट रिलैक्स, सब कुछ छोड़ दीजिए।
एक साइड टर्न होके करवट बदल लेंगे, किसी एक साइड पे विश्रांति लेंगे। हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे बैठक स्थिति में आएंगे, आंखें बंद रहेगी। तीन ओमकार पूरा ओ पूरा पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली का दर्शन, उत्पन्न हुई ऊर्जा को शरीर के स्पर्श कराएंगे। धीरे से आप खोलेंगे। आज का वक्त